हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, बहुत से अलग अलग मजहब है, अलग अलग जाति है और अलग अलग हमारा पोशाक है, अलग अलग हमारी जबान है। ऐसा कोई मुल्क दुनिया में नहीं है हमारा काम ये है कि हम हिंदुस्तान में कोई भी प्रांत के हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और हमारा प्रथम कर्तव्य हिंदुस्तान की हिफाजत, हिंदुस्तान की रक्षा। We shouldn't mistake this lockdown for a holiday. The least we can do to honor these brave doctors, nurses, and others fighting this war is to follow their instructions. Save yourself, the community, our country, and the whole world from this virus. सोशल डिस्टेंसिंग को तुम अपनाओ, कोविड-19 से जान न गवाओ। If you're stepping out to buy grocery, make sure that you're at least at a 6 feet distance from each other. Do not touch your face. Come back, wash your hands for at least 20 seconds. Sanitize everything that you've touched. If you're a righty, use your left hand to open all the doors and turn knobs. Stay positive, stay fit, stay at home. इस कठिन वक्त पर मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे हेल्थ ऑफिशियल्स का, सारे डॉक्टर्स का, नर्सेस का, पुलिस फोर्स का और सारे कर्मचारियों का जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए दूसरों की जान बचा रहे हैं। आप सभी लोग उनका सहयोग दें, हमारी सरकार का सहयोग दें और प्लीज अपने घर पर रहें। इस बुलेटिन में हम आपको कोरोना से जुड़ी सभी अहम जानकारियां देंगे। इसके अलावा भी आपको देश और दुनिया से तमाम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। आप अपने और दूसरों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस बना के रखें। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। कोविड-19 की सूरत हाल पर वज़रा के ग्रुप की मीटिंग, लोगों को दरपेश मुश्किलात कम करने और आवाम को राहत पहुंचाने के लिए वज़रा के किरदार पर हुई बातचीत। मरकजी वजीर ममलिकत बराए मेहनत और रोजगार संतोष कुमार गंगवार ने मुल्क में मजदूरों के मसाइल हल करने की खातिर मुश्तरका कोशिशों के लिए रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के नोडल अफसरान को लिखा खत। मरकजी वजारत सेहत ने कहा, गुज़श्ता 14 दिनों में 23 रियासतों के 45 अजला में कोरोना वायरस का कोई नया मामला नहीं आया सामने। मजमूई रिकवरी रेट है 13.85%, 29% मामले तबलीगी जमात के सबब। मुल्क भर में कोविड-19 के 14,368 मुसद्दका मामले, 480 लोगों की मौत, 1,991 सेहतयाब। मुंबई के नवल बेस में बहरिया के 21 अहलकार पाए गए कोरोना पॉजिटिव। एमएसएमईज के लिए बड़ी राहत, कोविड-19 की सूरत हाल को देखते हुए गुज़श्ता 10 दिनों में तकरीबन 8.2 लाख छोटी सनतों को दिया गया 5,204 करोड़ रुपये का इनकम टैक्स रिफंड। दुनिया भर में कोरोना वायरस के कुल मामलों की तादाद 22 लाख से तजावुज, 1,50,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान।
अमेरिका में कोविड-19 से मरने वालों की तादाद 47,000 से तजावुज, जबकि कोरोना मुतासरीन की तादाद हुई 7 लाख से ज़ायद। आदाब, 5 बजे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। खबर तफसील से। कोविड-19 के मसले पर आज वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की रिहाइशगाह पर वज़रा ग्रुप की मीटिंग हुई। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर, वज़ीर रेल पीयूष गोयल, टेक्सटाइल और ख़वातीन और बहबूद अतफ़ाल की वज़ीर स्मृति ईरानी और खुराक और अवामी तकसीम के वज़ीर रामविलास पासवान ने भी इस मीटिंग में शिरकत की। इसके बाद वज़ीर दिफा ने ट्वीट किया कि कोविड-19 की सूरत हाल पर वज़रा ग्रुप के साथ तबादला ख्याल किया। हमने आवाम को दरपेश मुश्किलात के खात्मे और आवाम को राहत देने में वजारतें क्या किरदार अदा कर सकती हैं, इस पर तबादला ख्याल किया। महदूद सरगर्मियों की इजाज़त देने से मुताल्लिक़ रहनुमा हिदायत और RBI के ज़रिए अहम ऐलानात को भी सराहा गया। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 14 दिनों में 23 रियासतों के 45 अजला में कोरोना वायरस का कोई नया मामला सामने नहीं आया है, जबकि मजमूई रिकवरी रेट है 13.85%। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया गया कि कोविड-19 के 29% मामले तबलीगी जमात के सबब सामने आए हैं। देश में 1992 लोग क्योर हो चुके हैं, जिसके द्वारा अगर हम देखें तो हमारी ओवरऑल क्योर परसेंटेज इज समथिंग अराउंड 13.85%। कल से टोटल 991 एडिशनल पॉजिटिव केसेस आए हैं, विच टेक्स आर कंफर्म केसेस टू 14,378 केसेस। लास्ट 24 आवर्स में 43 न्यू डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं, टेकिंग आर टोटल डेथ टोल टू 480 डेथ्स। 22 नए डिस्ट्रिक्ट्स 12 स्टेट्स में ऐसे आए हैं जहां पर कि पिछले 14 दिनों से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। अगर इसी तरीके से जिला स्थाई पर कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी और लॉकडाउन पर हम काम करते रहें तो हमें लगता है कि हमें इसी तरह के पॉजिटिव रिजल्ट्स आते रहेंगे। इससे लिंक्ड फैक्ट है कि 3 ऐसे जिले जिसमें पहले 14 दिन तक केस नहीं आए थे, वहां पर पॉजिटिव केस भी रिपोर्ट हुए हैं। यह पॉइंट मैं आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहता हूं कि यह एक लड़ाई है, यह एक बैटल है जिसमें हमें डे टू डे कंटिन्यूड विजिल पे रहना पड़ेगा, तभी हम इस लड़ाई से जीत सकते हैं। सरकार ने कोविड-19 के सिलसिले में नई हेल्पलाइन भी जारी की है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने भी संपूर्ण देश में मजदूरों के लिए 20 शिकायत केंद्र स्थापित किए हैं। गृह मंत्रालय का कंट्रोल रूम भी 24/7 अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। हमारी नई टोल फ्री हेल्पलाइंस 1930 और 1944 पर भी लोगों की समस्याओं का निदान किया जा रहा है। इसके अलावा आज देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सिंगल इमरजेंसी रिस्पांस नंबर 112 अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। इस नंबर से कोई भी पीड़ित व्यक्ति पुलिस, अग्निशमन या एम्बुलेंस सेवा के लिए संपर्क कर सकता है। इस सेवा को आप 112 इंडिया मोबाइल ऐप द्वारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत की बात करें तो वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में कोरोना के कुल 14,378 मामले हुए हैं, जबकि 1,991 मरीज पूरी तरह से सेहतमंद होकर अपने घर लौट चुके हैं। कोविड-19 की वजह से भारत में अब तक 480 अफराद की मौत हो चुकी है। हुकूमत की कोशिश है कि कोरोना के मामलों को काबू में रखा जाए। इसी सिलसिले में लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहें। मुंबई में बहरिया के बेस पर बहरिया के 21 जवानों में कोरोना की तस्दीक हुई है। मुंबई साहिल पर खड़े बहरिया के INS आंगड़े के 20 जवान शामिल हैं। 7 अप्रैल को INS आंगड़े बेस पर पहले मामले की तस्दीक हुई थी। मुतासिर अहलकार के राब्ते में आने पर दीगर अहलकार भी जांच में मुतासिर पाए गए हैं। ये तमाम INS आंगड़े में एक ही ब्लॉक में रहते हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद INS आंगड़े को पूरी तरह से क्वारंटाइन में तब्दील कर दिया गया है। कोविड-19 प्रोटोकॉल के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। जहाज और आबदोज में इन्फेक्शन का कोई मामला सामने नहीं आया है। भारतीय बहरिया कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सरगर्म तरीके से अपनी खिदमात अदा कर रही है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के दौरान रेलवे के जरिए किए गए काम की तारीफ की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि भारतीय रेलवे पर फख्र है क्योंकि इसके जरिए बहरान की इस घड़ी में लगातार लोगों की मदद की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा ने कल कोविड-19 वबा से पैदा घरेलू, इलाकाई और आलमी चैलेंज के बारे में ख्यालात मुश्तरक किए। फ़ोन पर हुई बातचीत में दोनों रहनुमाओं ने अपने मुल्क के अवाम की सेहत की हिफाजत और इक़्तिसादी असर को कम करने के लिए अपनी हुकूमतों के जरिए किए जा रहे इक़दामात का जिक्र किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सदर रामाफोसा को यकीन दहानी कराई कि इस चैलेंज के वक्त में भारत ज़रूरी दवाओं की सप्लाई को यकीनी बनाने में हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। कोरोना की वबा से लड़ने के लिए जनूबी अफ्रीका अफ्रीकी यूनियन के साथ तालमेल बनाकर काम कर रहा है। एक पुराना दोस्त होने की वजह से भारत पूरी तरह से उसकी मदद के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मिस्र के सदर से भी फोन पर बात की। दोनों रहनुमाओं ने कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अपील पर पूरा मुल्क मुत्तहिद होकर वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहा है। ऐसे में कोरोना से लड़कर ऑल इंडिया सर्विसेज के अफसर भी अपनी सरकारी ड्यूटी के साथ ही मुल्क भर में एक दूसरे का हाथ थामकर राहत के काम को आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना अफसरों की एक जमात है जो अपनी सरकारी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद भी ताउन जारी रखता है और लोगों को राशन जैसी ज़रूरी सहूलतें पहुंचाने में ताउन करता है। उनकी पहल का नतीजा भी नज़र आने लगा है, जिसमें आसाम के करीमगंज ज़िले में गरीबों में खाना तकसीम किया जा रहा है। वहीं लुधियाना और बेंगलुरु में मुकीम गरीब अफराद में काफ़ी मिकदार में राशन तकसीम किया जा रहा है। लॉकडाउन के दरमियान मरकजी वजारत सेहत ने गैर मुनज़्ज़म शोबों के मुलाजमीन की मदद के लिए हेल्पलाइन बनाई है, जहां उनके मसाइल का हल किया जा रहा है। इस हेल्पलाइन के जरिए मुलाजमीन अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। यह हेल्पलाइन मुलाजमीन की तनख्वाह और नौकरी से निकाले जाने से मुताल्लिक मसाइल को सुलझाएगा। इस हेल्पलाइन से महकमा मेहनत के तमाम 20 जोन के दफ्तरों को जोड़ा गया है। किसी इदारे के जरिए अपने मुलाजमीन की तनख्वाह न देने या नौकरी से निकाले जाने की शिकायत मिलने पर इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मरकजी वजीर मेहनत और रोजगार संतोष गंगवार ने कहा कि ये हेल्पलाइन मुलाजमीन के मसाइल को सुलझाने में कारगर साबित होगा। हमारे मंत्रालय ने इसके लिए एक हेल्पलाइन शुरू की है और देश के 20 हिस्से करके 20 स्थानों पर एक हमने श्रम विभाग के लोगों को इसका इंचार्ज बनाया है और मजदूर की समस्या 24 घंटे और पूरे 7 दिन हम लोग देखेंगे और जो संभव इसमें सहयोग है वो किया जाएगा। जैसा अभी कहा गया है कि सभी से आग्रह किया गया है कि वो किसी मजदूर को नौकरी से ना निकालें, काम करे या ना करे उन्हें उसका वेतन मिले, इसकी चिंता की जाए। लाइफलाइन उड़ान के तहत मुख्तलिफ परवाज़ों के जरिए लॉकडाउन के दौरान 4 से 63 टन ज़रूरी अशिया तकसीम की गई हैं। शहरी हवाबाजी की वजारत के जरिए चलाई जाने वाली परवाज़ों से कोविड-19 वबा से निपटने के दौरान मुल्क के दूर दराज इलाकों में ज़रूरी अदविया भेजी गईं। लाइफलाइन उड़ान के तहत एयर इंडिया, एयरलाइंस एयर, भारतीय फ़ज़ाइया और प्राइवेट तैयारा कंपनियों के जरिए 2 से 74 परवाज़ किए गए। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जज़ायर ग्रुप और शुमाल मशरक़ी खत्ते में इंतहाई अहम तिब्बी सामान और बीमारों की उनकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए पवन हंस लिमिटेड समेत हेलीकॉप्टर खिदमात का इस्तेमाल किया गया। ड्रोन टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल किया जा रहा है इस वक्त कोविड-19 के खिलाफ जो जंग है उसमें। ये जो ड्रोन आप देख रहे हैं मेरे ऊपर, ये यूज किया जा रहा है दिल्ली पुलिस द्वारा और सिविल डिफेंस पर्सनल द्वारा मेंटेन करने के लिए। जहां जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत है, जहां पे लोग एक साथ हो रहे हैं, उनको बताया जा रहा है, वहां पे जाके बोला जा रहा है कि आप दूर रहें। और उसके साथ जो मेरे ठीक पीछे है क्वारंटाइन जोन है, इस क्वारंटाइन जोन के अंदर भी सीसीटीवी फुटेज तो है, लेकिन उसके अलावा भी ये जो ड्रोन है, ड्रोन की मदद से देखा जा रहा है अंदर का जो नज़ारा है, कैसे लोग रह रहे हैं। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म का उल्लंघन तो नहीं कर रहा, कोई बाहर तो नहीं आ रहा। ये बहुत ज़रूरी है और इस वजह से इसका बहुत यूजेज हो रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सिविल डिफेंस के लोग हैं हमारे साथ,
ये हमें बताएंगे कि कितना यहाँ पे इसका यूजेज हो रहा है इस ड्रोन टेक्नोलॉजी का। सर थोड़ा बताएं। हाँ, मेरा नाम अरुण कुमार तेलिया है और मैं यहाँ पर सिविल डिफेंस नोडल ऑफिसर हूँ डिप्लॉयमेंट। और यहाँ पर ड्रोन के द्वारा ये चेक किया जा रहा है कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग को अवॉइड तो नहीं कर रहे हैं। जब वो खाना ले रहे हैं, जब वो चाय ले रहे हैं, तो वो प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव जोन है और बिना पीपी के अंदर जाना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ड्रोन के द्वारा उसको चेक कर लिया जाता है कि जो अंदर के लोग हैं वो सही तरीके से अपने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं और किसी तरह का कोई इशू तो नहीं है अंदर। उससे भी हमें बड़ा फायदा मिलता है। तो टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये ड्रोन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है और ये एक तरह से ये जो लड़ाई है कोविड-19 के खिलाफ, इसमें जंग में ये जो सिविल डिफेंस के जो हमारे लोग हैं, इनकी ये जो कोविड वॉरियर्स है, इनकी मदद के लिए तैयार है और ये एक मील का पत्थर साबित हो सकता है इस जंग में। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। कोरोना वायरस की वजह से पूरे मुल्क में गुज़श्ता कुछ दिनों से हैंड सैनिटाइजर, मास्क वगैरह के मुतालबात में काफ़ी इजाफा हुआ है। हरियाणा महकमा सेहत, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों और इंतजामी दफ्तरों में सैनिटाइजर के बढ़ते मुतालबात को पूरा करने के मकसद से शुगर फील्ड महकमे के तहत आने वाले हरियाणा के पानीपत ज़िले में वाक़ पानीपत कोऑपरेटिव चीनी मिल लिमिटेड ने सैनिटाइजर बनाना शुरू कर दिया है। यहाँ से तैयार सैनिटाइजर 180 लीटर की बोतल महज 45 रुपये और 1 लीटर की बोतल 200 रुपये में फराहम है। कोविड-19 की वजह से मुल्क में दूसरे मरहले का लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के दौरान लोगों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए मुसलसल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से लोगों को सहारा मिल रहा है। जरूरतमंदों को इस दौरान जनधन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, वृद्धा पेंशन जैसे मंसूबों की रकम रास्त फायदा मुंतकली के जरिए मिल रही है, जो काफ़ी मददगार साबित हुई है। इस मुश्किल घड़ी में मरकजी सरकार उज्ज्वला योजना के मुस्तफिदीन को हर सतह पर मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है। सरकार की तरफ से उज्ज्वला के मुस्तफिदीन को 3 महीने तक रसोई गैस मुफ्त में दी जा रही है। रांची की सुकून देवी जैसी सैकड़ों खवातीन को इस दौरान मुफ्त रसोई गैस मिली है। सुकून देवी और उनके बेटे अमन रजवार का कहना है कि सरकार की पहल पर उनकी बस्ती में मुस्तकिल तौर से गैस की सप्लाई भी की जा रही है। लॉकडाउन हुआ है, गैस खत्म हो गया, हम लोग का भरा लिए हैं, काफ़ी राहत है। कोरोना के कारण जो उज्ज्वला जो गैस मिला है हम लोग को, वो खत्म हो गया था, तो वो इस बार हम 7 अप्रैल को गए तो हमको गैस मिला है, वो फ्री का दे रहा है। झारखंड के सभी जिलों में मरकजी सरकार की पहल का फायदा लोगों को मिल रहा है। हजारीबाग में भी सैकड़ों कुंभों को मुफ्त गैस रिफिल मिल रहा है। गरीबों के लिए दिक्कत नहीं हो, जो रोज कमाने खाने वाले को परेशानी नहीं बढ़े, इसलिए ना 3 महीना का मोदी सरकार फ्री दिए हैं गैस सुविधा। सरकार के द्वारा ये बहुत अच्छा प्रयास है, जो हम लोग को घर में ये गैस फ्री में दे रही हैं हम लोग को। ये बहुत बड़ी बात है। कोरोना के इस संकट में जब हम लोग को जाके गैस लेना पड़ता या फिर पेड करना पड़ता और ये मुफ्त में मिल रहा है, तो ये सच में हम लोग के लिए बहुत अच्छा है और गरीबों के लिए बहुत हेल्पफुल है। ये स्कीम से फायदा उठाने वाली रेणु देवी और संजू देवी कहती हैं कि सरकार की इस स्कीम से गरीबों को राहत मिली है। उन्होंने कहा कि ऐसे बुहरान की घड़ी में घर पहुंचाकर मुफ्त गैस दिया जाना सरकार के जरिए गरीबों की बहुत बड़ी मदद है। झारखंड में भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के जरिए गरीबों को बहुत बड़ा सहारा मिल रहा है। चाहे वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री जनधन योजना हो या अन्य भी जो भी योजनाएं केंद्र सरकार की ओर से चल रही है, ऐसे मुश्किल घड़ी में डीबीटी के जरिए उनके अकाउंट में पैसा गरीबों के अकाउंट में पहुंचा है और उससे उनके जीवन की राह जो है वो थोड़ी आसान हुई है और उनकी मुश्किलें कम हुई है। उनके घरों तक रसोई गैस पहुंच रहा है, खाद्यान्न मुफ्त में मिल रहा है। तो ऐसे मुश्किल घड़ी में गरीबों को सहारा मिल रहा है और गरीब कहते हैं कि एक बहुत बड़ा केंद्र सरकार की ओर से जो पहल की गई है, उनकी जीवन की राह आसान हुई है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से मैं दिवाकर कुमार।
कोरोना वायरस की वजह से दरपेश मसाइल के दरमियान गैस सिलेंडर मिलने से मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में उज्ज्वला योजना के मुस्तफिदीन काफ़ी खुश हैं। मरकजी हुकूमत उज्ज्वला योजना के मुस्तफिदीन को 3 माह तक मुफ्त गैस सिलेंडर फराहम करा रही है। मुफ्त गैस सिलेंडर मिलने से गरीब कुनबे की जिंदगी में तब्दीली आई है। बालाघाट जिले में गरीब कल्याण योजना के तहत गरीब और कमजोर तबकात की खवातीन की सहूलत के लिए 3 महीने तक मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं। लॉकडाउन के वक्त कोई रोजगार का जरिया नहीं होने से लोगों के सामने रोजी रोटी का बहरान बना हुआ है। ऐसे में मरकजी सरकार इनकी मदद के लिए आगे आई है। मरकजी सरकार के जरिए उज्ज्वला योजना के मुस्तफिदीन को 3 महीने तक मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं। रोजी रोटी के बहरान से 2-4 कमजोर तबके के लोग, खासकर खवातीन, सरकार के इस फैसले से बेहद खुश हैं। रसोई गैस के मसले के हल हो जाने से ये खवातीन अब अपने घर के कामकाज आसानी से निपटा सकेंगी। अच्छा फील करते हैं, यानी हमको सुविधा मिल रही है सरकार से, कहना चाहिए। हम घर के बाहर नहीं जा सकते, अच्छा फील कर रहे हैं। समस्या तो बहुत सारी है, जैसे पैसा नहीं रहता था हाथ में, हाँ, जाने के लिए वाहन साधन नहीं रहता था, यानी गांव में उपलब्ध नहीं होती थी गैस, 10 किलोमीटर दूरी पे जाना पड़ता था हमको। कोरोना के वजह से कमाई कुमाई सब बंद हो गया है, हम उससे बहुत परेशान हैं। इस परिस्थिति में आज प्रधानमंत्री हमको जो गैस दिए है, जो 3 महीने तक मिलेगी फ्री, उससे हम बहुत खुश हैं। मरकजी सरकार के इस फलाही फैसले से उनमें खुद एतमादी आएगी और वो बहरान के इस दौर से उबर कर एक नए भारत की तामीर में अपना ताउन कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। उज्ज्वला योजना के तहत लॉकडाउन में मुस्तफिदीन को गैस सिलेंडर मिल रहा है और पैसा सीधे उनके खाते में जा रहा है। पेट्रोलियम वजारत ने उसके लिए गैस एजेंसियों को खास एहतियात बरतने को कहा है, जिससे कि मुस्तफिदीन को पैसा बराह रास्त मिल सके। ये वाराणसी का माधोपुर सिगरा इलाका है और यहाँ पे ज़्यादातर वो लोग रहते हैं जिनको कि भारत सरकार की जो उज्ज्वला योजना है उसके तहत यहाँ पे गैस के कनेक्शंस दिए गए हैं। उज्ज्वला योजना के तहत इनके अकाउंट में पैसा वापस आया है। पहले हमके गैस चूल्हा मिलल, फोटो के साथ मिलल, फिर ओकर बाद सिलेंडर आयल, घरे पहुँचा गइलन। पहुँचले के बाद फिर मोदी वाला पैसा आवत हला खाता में, खाता चेक कराए, पैसा निकाले वही नहीं। हम खुश है कि प्रधानमंत्री जी ने हमारी इतनी सहायता की है कि हमको राशन दिया है, हमको गैस दिया है, पूरा पैसा भी वापस किया है, हमको बहुत अच्छा है। गैस मिलल है मोदी की तरफ से, अब पैसा भी आल रहा खाता में, अब राशन 5 किलो चावल भी मिलल रहा। इस बार उज्ज्वला के ग्राहक अपने मोबाइल से ही जब बुक कराएगा तब बुक होगा। जब मेरा ट्रॉली मैन उसके यहाँ जाएगा रिफिल निकालने के बाद, तो उसको वो OTP नंबर नोट करना पड़ेगा। जब OTP नंबर के संग हम यहाँ पे उसकी रिफिल अपने रिकॉर्ड में चढ़ाएंगे तब उसके पास पूरा पैसा जाएगा। माधोपुर बस्ती में हम आए थे उज्ज्वला योजना की जानकारी लेने, पता करने, ग्राउंड रिपोर्ट लेने कि यहाँ के लोगों के बैंक अकाउंट में सरकार द्वारा दिया गया पैसा भी 1000 रुपये मिल रहा है इनको, साथ ही इनको राशन भी मिल रहा है यहाँ पे, और उज्ज्वला योजना की सिलेंडर तो इन लोगों को मिल ही रहा है। कैमरा पर्सन आनंद श्रीवास्तव के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, माधोपुर, वाराणसी। नाजरीन, रमजान का मुबारक महीना हम पर साया फगन होने को है, ताहम इस दौरान कोविड-19 के सबब घरों में भी रहना है। इस सिलसिले में पेश हैं कुछ खास खबरें। जमीयत उलमाए हिंद ने लोगों से लॉकडाउन पर 100% अमल करने की अपील की है। जमीयत उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी महमूद मदनी ने एक प्रेस रिलीज जारी करके लोगों से अपील की है कि गैर ज़रूरी घर से बाहर न निकलें। उन्होंने कहा है कि रमज़ानुल मुबारक में भी अपने घरों में ही रहकर इबादत करें।
सऊदी अरब के मुफ्ती शेख अब्दुल अजीज आल शेख ने ऐलान किया है कि अगर कोरोना वायरस की वबा जारी रही तो ऐसे में नमाज तरावी और ईद उल फित्र घरों ही में अदा की जाएगी। कोरोना वायरस वबा के मौके पर रमजानुल मुबारक की आमद से मुताल्लिक सवालात का जवाब देते हुए शेख अब्दुल अजीज आल शेख ने ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ये हर तरह की इबादत फर्जंदान तौहीद घरों में ही करें। मुसलमानों के लिए खाने काबा और मस्जिद नबवी के बाद मुक़द्दस तरीन मकाम की हैसियत रखने वाली मस्जिद अक्सा और कुब्बतुल सखरा को कोरोना वायरस के पेश नज़र एहतियात के तौर पर रमज़ानुल मुबारक में भी आम नमाजियों के लिए बंद रखा जाएगा, जिसे मार्च में ही आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया था। ताहम अब इसमें मज़ीद 1.5 माह की तौसी कर दी गई है। वक्फ बोर्ड ने अपने बयान में बताया कि मस्जिद अक्सा को आम अफराद के लिए बंद करने का फैसला उलमा और तिब्बी माहिरीन के मशवरे के बाद किया गया। अलबत्ता मस्जिद के इंतजाम संभालने वाले मुलाजिमीन वहाँ इबादत कर सकेंगे। रमज़ान हमें इंसानियत, अमन और भाईचारे का पैगाम देता है, लेकिन दहशतगर्दों को शायद ये बात समझ में नहीं आती। दहशतगर्दी आम लोगों और पूरी इंसानियत के लिए तो नुकसानदेह है ही। खुद दहशतगर्दों को भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी से उन्हें भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इस वक्त हम आपको एक दहशतगर्द की अपने बाप से फ़ोन पर हुई बातचीत दिखा रहे हैं, जिसमें वो खुद को कोरोना वायरस से मुतासिर बता रहा है। उसका कहना है कि उसके और भी बहुत से साथी कोविड-19 का शिकार हो चुके हैं और बहुत ही बुरी हालत में हैं। उनके हथियार और गोला बारूद उनके कुछ काम नहीं आ रहे हैं। कोई उनकी मदद नहीं कर रहा है। ये दहशतगर्द बड़ी कसम पुरसी की हालत में कह रहा है कि ये उसकी आखिरी बातचीत हो सकती है। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। कमर छ अबू बश शाहिद साहब ठीक छ सेहत छ ठीक उनमें जू पनुन आज कर फोन सेहत ठीक शायद सो अबू आज टाइम फोन करनस आज आम कोड में टाइम कि आज आम फोन करनस खबर गुबुर पान का ठीक सेहत ठीक इन बाकी साथी सारी ठीक क्या दलील अबू वो ठीक है मैं पान ठीक है अलबत्ता मे सम 5-6 साथी बेमारी सह फैलियाम ये कोरोना वायरस बेमारी आय लारियाम तो वो करान ये ज्यादा पन ज्यादा कोशिश कि यमन बेमार वाले साथी सन तोड़ने कोशिश जल्दी जल्दी करान गोबरा वन तो मे यमो तुंद खतर कहें इंतजाम थोमुत अति वो ये खुदाए हाफिज ये कह इंतजाम न दवो का इंतजाम न खेन चेन का इंतजाम सिर्फ करान हम सिर्फ हथियार तो अमनेशन युत दिवान गोबरा वो जूत वन ये मोज ते परेशानी हाल तम ओतन पे वदन यन पे खुदा सद वत मन गुम मैंने गोबरा वन क्या प्लान योर तरन क्या प्लान वो तुम गो परेशान कि अल्लाह ताला कर हम बहुत करान कोशिश कि ये कुन साल मे गस वता लगन बह कर पीटीआई की खबर के मुताबिक पाकिस्तान के फैसलाबाद में तबलीगी जमात के अमीर मौलाना सुहेब रूमी का कोरोना वायरस इन्फेक्शन से इंतकाल हो गया है। पाकिस्तान के पंजाब इलाके में कोरोना वायरस इन्फेक्शन से जान गंवाने वाले जमात के अरकान की तादाद 1100 हो चुकी है। फैसलाबाद के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली का कहना है कि मौलाना ने गुज़िश्ता माह लाहौर के रायवाइन में तबलीगी इज्तिमा में शिरकत की थी। उनके अहले खाना के 5 अरकान भी कोरोना वायरस से मुतासिर हैं। काबिल ज़िक्र है कि मार्च में लाहौर में वाक़ मरकज़ में तबलीगी जमात का जलसा हुआ था, जिसमें मुल्क और बैरून मुल्क के हज़ारों अफराद शामिल हुए थे। पाकिस्तान में ऐसे अफराद का पता लगाकर उन्हें आइसोलेशन मराकज़ में रखा जा रहा है। दुनिया भर में अब तक 22 लाख अफराद कोरोना वायरस की वजह से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि अब तक 1,53,000 से ज़ायद अफराद फौत हो चुके हैं। अमेरिका में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन और अमवात हैं। 7 लाख से ज़ायद अफराद इस जानलेवा वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और अब तक 37,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 7 लाख से ज़ायद लोग कोविड-19 से मुतासिर हैं।
और इसी के साथ 5 बजे का खबरनामा अपने अख्ताम को पहुंचा। लेकिन कल सुबह 9 बजे हम फिर हाजिर होंगे DD न्यूज़ पर कुछ खास नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, आदाब।